बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यार इंस्टाग्राम हैकिंग, ब्रूट अटैक, फिशिंग, इन सब पे सिर्फ इंस्टाग्राम हैकिंग, इस पर मेरे पास जो है इतने सारे डीएम्स आ चुके थे कि मुझे इस पर एक और वीडियो बनानी ही पड़ ही गई। और सिर्फ एक स्मॉल शॉर्ट वीडियो नहीं बल्कि एक पूरा कंप्लीट टॉपिक अबाउट इंस्टाग्राम हैकिंग के बारे में। और उसके लिए लेकिन पहले मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने एक ब्लॉग बनाया, पूरा ब्लॉग लिखा बैठ के। साथ थोड़ी हेल्प हुई, थोड़े लोगों ने हेल्प की और थोड़े साथ मैंने एक पूरा जो है ब्लॉग बनाया। टीम की वजह से पूरा हमारा एक ब्लॉग तैयार हुआ जिसका हमने नाम दिया इंस्टाग्राम हैकिंग, जिसमें हमने 20+ टेक्निक्स बताई हैं इंस्टाग्राम को हैक करने की। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर कि इस वीडियो में जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो सिर्फ एथिकल यूज़ के लिए है। अगर आप उस इन्फॉर्मेशन का अनएथिकल यूज़ करते हैं या फिर उसको अनऑथराइज्ड वे में यूज़ करते हैं तो फिर आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें, या जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसका सिर्फ सेफली यूज़ करें। अपने अकाउंट पर टेस्ट करने के लिए यूज़ करें, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। उन सब तरीके जो हम इसमें वीडियो में आपको बताने वाले हैं। हमने जो ब्लॉग लिखा है हम उसमें इस वीडियो में उस ब्लॉग को पूरा रिव्यू करने वाले हैं कि वो ब्लॉग क्या है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। पहले बता दूं कि ब्लॉग में जो है काफ़ी बिगनर से लेकर एडवांस तक तमाम टेक्निक्स बताई गई हैं। जिस तरह के फ़िशिंग बताया गया है उसमें फ़िशिंग का कंप्लीट बताया गया है, ब्रूट फोर्स बताया गया है। उसके अलावा सेशन हाईजैकिंग क्या होती है। मेरे पास कुछ महीनों पहले फिर कुछ हफ्तों पहले कमेंट आया था कि यार आप जो है इंस्टाग्राम ब्रूट फोर्स नहीं होगा रहा तो आपको ये तरीका बताएं, फ़िशिंग में नहीं कर सकता। तो मैंने बताया कि आप सेशन हाईजैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मेरी अभी तक उस पर कोई वीडियो अपलोड नहीं है। सून मैं उस पर जल्दी वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो इसलिए मैंने इस ब्लॉग में सेशन हाईजैकिंग को भी कवर किया है कि कुकी हाईजैकिंग है, फिर सेशन हाईजैकिंग क्या होता है। उसके अलावा टाइप ऑफ स्कॉटिंग क्या होता है, जिसमें लिंक को जो है इस टाइप कर दिया जाता है कि जो आम बंदा उसको मतलब नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उसके अलावा बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स है जो कि इस ब्लॉग में हमने कवर की हैं। इस ब्लॉग को क्या करना है, आपको बस इस ब्लॉग को कंप्लीट पढ़ना है। इस वीडियो में पूरा कंप्लीट ब्लॉग को कोशिश करेंगे कि रिव्यू करें। मेन डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि उससे तो वीडियो तकरीबन 1 आवर से भी प्लस टाइम की जो है वीडियो हो जाएगी। और इसलिए जो है हम ज़्यादा थोड़ा ऊपर से जो है बस ब्लॉग को जो है रिव्यू करेंगे। ब्लॉग का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस ब्लॉग को वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं, कंप्लीट उसको जो है पढ़ सकते हैं। उसमें सारे हमने कमांड बताए हैं, टूल बताए हैं और साथ डिफेंड कैसे करना है, कब हैकर्स जो है बहुत जो है अच्छे तरीके से यानी कि आसानी से वो टेक्निक परफॉर्म कर सकते हैं, कब उन्हें वो टेक्निक परफॉर्म करने में मुश्किल होती है। और उसके अलावा एक फिलहाल हमारा जो ब्लॉग है उसमें वल्नरेबिलिटीज़ आर एवरीवेयर जो हमने लिखा है, इसको साबित शायद सही है, वल्नरेबिलिटीज़ आर एवरीवेयर जो भी है। तो उसके अलावा हमने जो है इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिस पर हमने जो है अपने साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग की पोस्ट अपलोड करते रहते हैं, न्यू पोस्ट। और साथ ही मुझे एक न्यू खबर भी मैसेज मुझे लग रहा है, मतलब कि मैंने सुनी है कि काली लिनक्स का एक न्यू वर्जन आ रहा है मतलब कि, और उसमें काफ़ी ज़्यादा नए टूल्स भी ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, जिसमें एक जेमिनी भी है, यानी कि वो एआई जिसमें हम पिक्चर्स बनाते हैं, जेमिनी जो चैट है, और वो जब टनल में आ रहा है। उसके अलावा और वो वेब टेस्टिंग के टूल्स आ रहे हैं काली लिनक्स के न्यू वर्जन में, पता नहीं देखते हैं कि कैसा है। और इसके अलावा अपनी जो है हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले आपको बताएं कि इस वीडियो में जितनी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी बताने वाली, यानी कि मैं और हमारी पूरी टीम इसका बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है अगर आप इसका अनएथिकल वे में यूज़ करते हैं। इस ब्लॉग में हम पूरा रिव्यू इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर हम इस ब्लॉग में हर डिटेल को बारी बारी सब कुछ समझ के पढ़ेंगे तो फिर यार जो है ना यूट्यूब हमारी वीडियो को कंटेंट को डिलीट कर सकता है। और इसीलिए मैंने उन सब टॉपिक्स पर जो है शायद मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन अभी तक मैंने वीडियो इसीलिए भी नहीं बनाई थी क्योंकि जो है ना मैं यूट्यूब हमारी वीडियो को डिलीट ना कर दे। और हमारे पास पहले टर्मिनेशन के बहुत सारे आ चुके हैं कि आप टर्मिनेट हो जाएगा, वार्निंग्स आ चुकी हैं। और इसलिए जो मैंने ब्लॉग अपलोड कर दिया कि ब्लॉग में आप जाके वो ब्लॉग चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब जो है जाके ब्लॉग रिव्यू करते हैं कि वो ब्लॉग आखिर क्या है और उसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। और उसके साथ हम जो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग रिव्यू करने से पहले एक और बात कि हमने जो अपनी वेबसाइट ऑफिशियल जो है वो होस्ट कर चुकी है, इंटरनेट पे होस्ट हो चुकी है। cyber3697.search.sh के नाम से जो है वो हमारी वेबसाइट है जो कि उसका होस्ट हो चुकी है। वहाँ पे आपको हमारे प्रैक्टिकल्स के लिंक मिल जाएंगे, उसके ब्लॉग से जो है लिंक अभी हम जल्दी अपलोड कर देंगे हम, और अभी वहाँ पे हम अपलोड करने हैं। उसके अलावा हम वहाँ पे पेड लेक्चर भी अपलोड करेंगे जो कि हमारे पेड लेक्चर बनाने वाले हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हम एडवांस में एथिकल हैकिंग बताएंगे। अभी तक तो हम टर्म्स बता रहे हैं, आगे जाके हम बहुत जल्दी काली लिनक्स पे आने वाले हैं। काफ़ी जल्दी हम सोच रहे हैं कि काली लिनक्स पे आप ज़रा शिफ्ट हो जाएं। टर्मक्स इसलिए मैं अपने चैनल का नाम भी साइबर एक्स रख दिया क्योंकि अब टर्मक्स जो है उस पर हम थोड़ा सा काम जो है वो ख़त्म करने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा उस पर टर्मक्स पे और काम करेंगे। फिर इसलिए मैं चैनल का नाम साइबर रख दिया। और इंस्टाग्राम को भी मैंने साइबर रख दिया है, तो जब हमने सोचा कि साइबर रख दिया जाए।
और बहुत जल्दी हम जो है अपना टर्मिनल का लिंक्स में जाएंगे। और जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि आपको जो है अपने वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ अपना ब्लॉग जाके रिव्यू करते हैं। तो ये है वो ब्लॉग वल्नरेबिलिटीज़ आर एवरीवेयर। अक्टूबर 13 को ये ब्लॉग जो है राइट हुआ है और आज अक्टूबर 15 है, यानी कि 2 दिन पहले ही। सबसे पहले तो इंस्टाग्राम हैकिंग, दिस ब्लॉग इज प्रोवाइडेड बाय साइबर 3697 और एडमिन ज़ुमर ओके। इंस्टाग्राम इज गोइंग टू बी कॉमन नाउ एंड नाउ ऑलमोस्ट ऑल पीपल्स नो इट, एंड as hackers cannot stop hacking, so they created different methods to hack it. Read the complete blog to know all of them because I explained all them in detail, and be practical or also do comment about our this blog or suggest as us a topic, यानी कि आप हमें कमेंट में अगला टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे पास जो हमने यूट्यूब पर हमारे कुछ प्रैक्टिकल लेक्चर्स पहले से अपलोड हैं, जिस तरह के ब्रूट फोर्स पर फिशिंग पर हमने पहले से लेक्चर्स को अपलोड थे, उनके जो है हमने लिंक भी इसमें ब्लॉग में प्रोवाइड कर दिए। 2-3 ही थे, उनके लिंक हमने प्रोवाइड कर दिए। सबसे पहले तो यहाँ पर डिस्क्लेमर देखने को मिल गया है, जो कि डिस्क्लेमर जिसको आपको मानना ही पड़ेगा, डिस्क्लेमर को इसको आप पढ़ सकते हैं, हमने पहले इस पर बात कर ली है। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे समझने वाली है कि इंस्टाग्राम हैकिंग पॉसिबल है या नहीं है। सबसे पहले तो एज इंस्टाग्राम इज़ नॉट अ लोकल प्लेटफॉर्म, कोई लोकल प्लेटफॉर्म ये नहीं है कि जैसे क्योंकि एक बंदे ने जो है एक वेबसाइट बना दी फिर एक ऐप बना दी, ऐसा ही नहीं है। और यू कैन से अ स्मॉल प्लेटफॉर्म दैट अ नॉर्मल हैकर, और वी कैन से अ स्क्रिप्ट किडी का हैक इट। स्क्रिप्ट किडी का मतलब होता है वो नूब हैकर्स कह सकते हैं, जो कि स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, गिटहब से स्क्रिप्ट ले सकते हैं, मतलब कि वहाँ से स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं या फिर किसी और की बनी बनाई स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्क्रिप्ट किडीज। उन्हें नूब हैकर्स भी कह सकते हैं जो बिगिनर्स होते हैं। I think that it will better to say that it's not 100% confirmed that after reading this complete blog you will be able to hack anyone Instagram. There are some techniques used by hackers, or we can also say पेन टेस्टर्स। आप ये जो है ब्लू है ना, ये मतलब कि आप इन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि जो लिखा है इसका मतलब क्या है। टू हैक इंस्टाग्राम अकाउंट, सम आर यूज टू फाइंड द पासवर्ड्स एंड सम कैन लॉग इन इनटू इंस्टाग्राम इवन विदाउट पासवर्ड और एटसेट्रा। यहाँ पे क्योंकि हैकिंग सेशन है, हैकिंग की बात हो रही है, लेकिन उसको हम पढ़ते हैं कि आखिर वो है क्या। सो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले हमने सीधा टेक्निक्स पर आके कोई हमने बीच में कोई बोंगी अद्दा आगे पीछे की नहीं छोड़ी, सीधा जो है अपनी मेन मुद्दे पर जो है आ गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्निक पढ़ने वाले हैं फ़िशिंग के बारे में। जिस तरह की फ़िशिंग आप सबको ही पता है, फ़िशिंग आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है। फ़िशिंग से जो है हम किसी भी क्रेडेंशियल को स्टफ़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो आपको समझने की ज़रूरत है कि ज़्यादा हैकिंग होती है ह्यूमन एरर्स की वजह से। अगर लोगों को ये समझ आ जाए कि अभी उनका फ्रॉड हो रहा है तो ज़्यादा हैकिंग हो ही ना। ज़्यादातर होती है हैकिंग फ़िशिंग की वजह से, और उसके अलावा मतलब कि लोग जो है ना वो लोग डिज़र्व करते हैं हैक होना। जो लोग इस तरह के बेवकूफ़ होते हैं ना कि उन्हें पता ही नहीं होता कि यार ये जो है ऐसे चल रहा है, ये काम ख़राब है, उन लोगों को डिज़र्व होते हैं कि वो हैक्ड हो जाएँ। इंस्टाग्राम फ़िशिंग इज़ अ टाइप ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड वेयर अटैकर्स ट्राई टू स्टील योर इंस्टाग्राम लॉगिन। आई नो दैट आई एम स्पीकिंग वेरी फास्ट, बट मैं चाहता हूँ कि वीडियो जो है वो ज़्यादा बड़ी ना बने। पर्सनल इन्फॉर्मेशन और मनी बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन यू ट्रस्ट, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, और या फिर इंस्टाग्राम खुद कि इंस्टाग्राम ने आपको मैसेज किया है। दे यूज ट्रिक्स टू मेक यू कॉल, क्लिक लिंक्स, एंटर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड और फेक पेजेस और गिव अवे कोड्स एंड पर्सनल डिटेल्स। फिशिंग कैन लुक वेरी रियल, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स एंड हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ये जो है बहुत रियल लगती है, और उस पर हमने पहले से बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दी हैं फ़िशिंग पर। सबसे पहले तो फ़िशिंग आप वो कर कैसे सकते हैं कि मतलब कि फ़िशिंग आपको इंस्टाग्राम की फ़िशिंग, मेन बात जो इसमें पूरे ब्लॉग में वो इंस्टाग्राम ने मेन चीज़ रखी है। तो एक ईमेल्स कैसे आ सकता है, आपको मैलिशियस फेक ईमेल्स आ सकते हैं। समवन सेंड ईमेल्स, आपको डायरेक्टली ईमेल सेंड कर सकते हैं अगर उसके पास आपका ईमेल है। मैलिशियस लिंक सेंड कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेजेस कर सकते हैं, सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और ये जो है अटैकर प्रिटेंड टू बी फ्रेंड्स, फॉलोवर्स और सपोर्ट स्टाफ और ट्रिक यू इनटू शेयरिंग योर पासवर्ड, फ़ोन लॉगिन पेजिंग पेजेस। उसके बाद फेक थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे ओ ऑथेंटिकेशन और जिसके स्कैम्स। सम ऐप्स आस्क फॉर परमिशन टू एक्सेस योर इंस्टाग्राम अकाउंट। मैलिशियस ऐप्स कैन कैप्चर कंट्रोल ऑफ योर अकाउंट। एसएमएस फिशिंग कर सकते हैं, सिम स्वैप अटैक करते हैं, क्रेडेंशियल स्टफिंग कर सकते हैं। और अब यहाँ पे मैंने बताया कि हाउ टू स्पॉट फिशिंग। द सेंडर्स ईमेल और प्रोफाइल लुक स्लाइटली रॉन्ग, स्मॉल टाइपोज और स्ट्रेंज डोमेन नेम्स, यानी कि उनके जो लिंक्स हैं वो डोमेन्स काफ़ी स्ट्रेंज दिखती हैं और उनमें कोई मिस्टेक्स हो सकती है। जैसे इंस्टाग्राम में आई की जगह वन हो सकता है, जो कि अगर हम इंस्टाग्राम, आप खुद ज़रा इमेजिन करें कि अगर इंस्टाग्राम लिखा हो लेकिन आई की जगह हम वन लिख दें, लेकिन हम जो उसको उतना गौर ना करें, हमें नहीं पता कि वहाँ पे वन लिखा हुआ है, तो हम उसको देख सकते हैं कि यार ये तो इंस्टाग्राम ही लिखा है। अगर हम उस पर गौर करें तो पता चलेगा ये तो आई नहीं, ये वन लिखा है। इसको हम टाइप स्कॉटिंग कहते हैं कि यार मतलब कि ना लिंक पे ऐसे उसको बनाते हैं ना कि गौर ना कर पाए बंदा, दिमाग खुद ही पढ़ ले इंस्टाग्राम है।
और इसमें भी आगे बात है, ये टेक्निक भी यूज़ करते हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये सब सारा पढ़ लीजिएगा। इफ़ योर अकाउंट इज़ कॉम्प्रोमाइज़ तो क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल वीडियो का लिंक आप इसको चेक कर सकते हैं। और उसके बाद चलते हैं अपनी दूसरी टेक्निक पर, जो कि है ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक पर काफ़ी वीडियो हमारे पहले से अवेलेबल हैं और यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। व्हाट इज़ एन इंस्टाग्राम ब्रूट फोर्स अटैक? When someone tries to guess an Instagram account's password by making many login attempts until one works, attackers use automated tools to try a list of common passwords, leaked passwords, or many generated variations like password 123, password 2024, etc. This goal is to get into account. यानी कि वो एक ही यूज़र नेम पर बहुत सारे पासवर्ड्स ट्राई करते हैं। अब लेकिन यहाँ पे एक मसला रहता है कि इंस्टाग्राम ब्लॉक कर देता है। सारी बात नीचे पढ़ते हैं हम। हाउ अटैकर्स टारगेट इंस्टाग्राम अकाउंट, कैसे वो टारगेट करते हैं। वो डिक्शनरी अटैक कर सकते हैं, हाइब्रिड अटैक कर सकते हैं, ऑनलाइन लॉगिन अटैक कर सकते हैं, एपीएम मोबाइल ऐप यूज़ कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड अटैक कर सकते हैं, सोशल इंजीनियरिंग प्लस ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं। अबाउट चेंजिंग आईपी रोटेशन, व्हाट अटैकर्स डू एंड व्हाई। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रूट फोर्स अटैक में कि अपनी आईपी को चेंज करना। अब वैसे करते हैं अटैकर्स ऑफन चेंज आईपी एड्रेस ड्यूरिंग अटैक टू अवॉइड इंस्टाग्राम्स रेट लिमिट एंड आईपी बेस्ड ब्लॉग्स। दे यूज़ प्रॉक्सीज, पेड या फिर फ्री हो सकती हैं, वीपीएन्स और बॉटनेट्स। When they rotate IPs, rotating hide the source, spreads login attempts across many IPs to bypass per IP limit and lower the chance a single IP will blocked। यानी कि वैसे टूल्स यूज़ करते हैं, वीपीएन प्रॉक्सीज यूज़ करते हैं, जिससे जो है आपको ब्लॉक नहीं किया जा सकता, यानी कि आपका काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। क्योंकि इंस्टाग्राम जो है आपको 2-3 फेक, मतलब कि फ़ेक कह रहा हूँ, फेल, कि आपने एक बार लॉगिन किया पासवर्ड तो फेल हो गया, 2 बार किया, 3 दफ़ा किया, ऐसे अगर आपने 4-5 दफ़ा करते हैं, फिर 3-4 ही होता है, तो वो इंस्टाग्राम आपको ब्लॉक कर देता है, आपके आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर देता है। फिर आपको किसी और आईपी एड्रेस से ट्राई करना होता है। उसके लिए हम प्रॉक्सी चेंज भी यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रा में ये है अवेलेबल प्रॉक्सी चेंज का, लेकिन ट्रमक्स में जो है उसमें थोड़ा डिफिकल्ट है, तो काली लिंक्स में आसान है, तो अभी इसलिए हमने प्रॉक्सी चेंज को नहीं पढ़ा। लेकिन यहाँ पे सारी बात की हुई है। अब एक और बात है कि आईपी रोटेशन हर बार मतलब कि ज़्यादातर काफ़ी हर बार ये नहीं कि हर बार वो काम हो जाएगा, काफ़ी दफ़ा वो फेल भी हो जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आईपी इंस्टाग्राम जो है सिर्फ आईपीज़ बदलने पर, यानी कि आईपीज़ पर ही ध्यान नहीं देता, बल्कि वो डिवाइस के फिंगरप्रिंट, कुकीज़ को, बिहेवियर के सिग्नल्स को कैच करता है, अकाउंट रेपुटेशन को, रिपीटेड बैड अटेम्प्ट फ्रॉम मैनी आईपीज़ एंड स्टिल फॉर्म आ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न, सेम यूज़र नेम, सेम टाइम स्टेप्स, सिमिलर हेडर्स। और इसलिए जो है इंस्टाग्राम जो है हमारा आईपी रोटेशन भी कई मरतबा फेल हो जाता है। वाई ब्रूट फोर्स अटेम्प्ट्स फेल ऑन इंस्टाग्राम। और उसके अलावा अगर हमारा ब्रूट फोर्स वर्क भी कर जाए, कि हमें भाई पासवर्ड मतलब कि हो भी जाए, तो फिर भी हमारे साथ क्या आ सकता है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ सकता है आगे, हमारा बहुत बड़ा जो है एक मसला। इसको बाईपास करने के भी तरीके हैं, लेकिन रेट लिमिटिंग आ सकता है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है वो। और कैप्चा एंड चैलेंज फ्लॉज हो सकता है। इंस्टाग्राम में रिक्वायर एडिशनल वेरिफिकेशन, अकाउंट लुक और नोटिफिकेशन, डिवाइस सेशन कुकीज़, क्रिमिनल इंक्योरेंसी। कुकीज़ असल में वो होती है जैसे कि आपने अगर किसी वेबसाइट को विजिट किया होगा, वहाँ पे कहते हैं कि हमारी कुकीज़ एक्सेप्ट करें। इसका मतलब होता है वो आपने पास अपनी वेबसाइट अपने पास वो डाटा स्टोर कर लेती है, जो कि अगर आप अगली बार उसके पास जाएंगे तो उसको याद होगा कि यार ये तो वो बंदा है, इसको वैसा स्टफ़ देखना पसंद है। जैसे अगर आप कोई ऑनलाइन चीज़ ऑर्डर करते हैं, आपको कुकीज़ एक्सेप्ट करने को कहते हैं, वो अगर आपको एक्सेप्ट कर लें, तो उस टाइम आप जो भी सर्च करेंगे थोड़ा सा जो है वेबसाइट को सेव कर रहेगा, और जब आप दोबारा जाएंगे वहाँ से वेबसाइट में लॉगिन करेंगे, तो उसको याद हो जाएगा यार आप तो ये बंदे हो, आपको ऐसा स्टफ़ देखना पसंद है, ना आपको ऐसी स्टफ़ दिखाएं, आपको चीज़ नहीं देखनी और हम ना आपको ना दिखाएं। इसको हम कुकीज़ जो है, और इंस्टाग्राम में कुकीज़ जब आप लॉगिन करते हैं ब्राउज़र, तो आपकी कुकीज़ सेव हो जाती हैं। अगर आप उन कुकीज़ को हाईजैक कर लें, उन कुकीज़ को देख लें, तो आप अपने पास लॉगिन कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं कुकी हाईजैकिंग, सेशन हाईजैकिंग। और मैं जानता हूँ आई एम स्पीकिंग वेरी फास्ट, बट सॉरी फॉर दैट, आई डोंट वांट दैट वीडियो विल बी सो लॉन्ग्ड। मुझे पता है मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, खैर, लेकिन यहाँ खुद लिखा है। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज़ रिकवरी ईमेल और फ़ोन अगर हो जाए तो कैसे इसको करना है, सही करना है, ये आप सारा जो है पढ़ सकते हैं। हाउ टू स्पॉट कैसे करना है ईमेल इंस्टाग्राम फ़िशिंग के, भाई फ़िशिंग इंस्टाग्राम ब्रूट फोर्स हमारे पास चल रहा है, कैसे पता कर सकते हैं। अपना जो है इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोटेक्ट कैसे करना है। कप टूल जो है एक ऐसा टूल है जो कि यूज़ होता है कॉम्बिने वर्ड लिस्ट बनाने के लिए। क्योंकि ब्रूट फोर्स में हम पासवर्ड्स मल्टीपल ट्राई करते हैं कि वर्ड लिस्ट होती है, और वर्ड लिस्ट जो है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पहले से अवेलेबल वर्ड लिस्ट हैं, जैसे rockyu.txt बहुत ही कॉमन वर्ड लिस्ट। लेकिन अपनी वर्ड लिस्ट में हम जनरेट कर सकते हैं कप टूल की हेल्प से, बस टारगेट की इन्फॉर्मेशन दें, और वो कॉम्बिनेशंस का परमुटेशंस का यूज़ करते हैं उस पर। अपना जो है कप टूल, उस पे जितने भी कॉमन कॉम्बिनेशन बनते हैं
उस हिसाब से उस पर वो सारे पासवर्ड बना देगा। इस पर प्रैक्टिकल वीडियो अवेलेबल है, आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। और उसके अलावा इंस्टाग्राम ब्रूट फोर्स में हम काफ़ी सा टूल यूज़ करते हैं। हाइड्रा एक बहुत ही कॉमन टूल है जो कि यूज़ होते हैं, हाइड्रा। उसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं जैसे इंस्टा इंसेन, उसके अलावा वगैरह वगैरह भी, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा जो है तीसरा जो है क्रेडेंशियल स्टफिंग। सबसे पहले देख लेते हैं कि होता क्या है। क्रेडेंशियल स्टफिंग इज व्हेन अटैकर्स टेक लिस्ट ऑफ ईमेल एड्रेसेस एंड पासवर्ड्स दैट वर लीक्ड फ्रॉम अदर वेबसाइट्स। जो अदर वेबसाइट से पासवर्ड्स और या फिर क्या कह सकते हैं उन्हें, पासवर्ड या फिर ईमेल एड्रेस लीक हो चुके थे, हैकर्स उनका यूज़ कर सकते हैं। They try these those some email passwords पे on a new site like Instagram. If people reuse password, जैसे कि अब जो नॉर्मल लोग क्या करते हैं वो इंस्टाग्राम पे वही पासवर्ड रखेंगे आईडी पर, ईमेल पे भी उनका वही पासवर्ड होगा। उसके अलावा तो इससे अगर एक पासवर्ड डाटा ब्रीच में आ गया, मतलब कि एक पासवर्ड कहीं से लीक हो गया, तो भाई हैकर ट्राई करते हैं कि उसी बंदे के दूसरे प्लेटफॉर्म, दूसरे सोशल मीडिया पर भी वो पासवर्ड ट्राई करने, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं कि एक ही पासवर्ड बहुत जगह वो यूज़ करते हैं। और हाउ क्रेडेंशियल स्टफिंग वर्क्स ऐसे करती है। डाटा लीक पहले हैपन होता है, अटैकर कलेक्ट कर लेता है उस इन्फॉर्मेशन को। वो ऐसी स्क्रिप्ट रन करता है इंस्टाग्राम लॉगिन पर, दे बोट यूज मेनी आईपी प्रॉक्सीज, इंस्टाग्राम स्टील लॉगिन समटाइम्स फेल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। प्रॉक्सीज का यूज़ करता है। द अटैकर गेट एक्सेस टू इंस्टाग्राम अकाउंट वाई इंस्टाग्राम अदर ऐप्स आर टारगेटेड। इन्हें टारगेट की जगह किया जाता है। इसको साइंस क्या है इसके, अपना का प्रोटेक्ट कैसे करना है, ये आप सारा पढ़ सकते हैं खुद ही। और प्लेटफॉर्म लेवल प्रोटेक्शन, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म कैसे कर सकते हैं। पासवर्ड स्प्रेइंग, इस पे जो है ना मैं काफ़ी दिनों से काम कर रहा था। पासवर्ड स्प्रेइंग जो है वो बिल्कुल ब्रूट फोर्स की है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस से बताता हूँ वो कैसे। पासवर्ड स्प्रेइंग से सबको क्या समझ आ रहा है। स्प्रेइंग क्या करता है कि स्प्रेइंग एक चीज़ को आप छिड़क देते हैं बहुत सारी चीज़ों पर, यानी कि आप स्प्रेइंग कर देते हैं। अब पासवर्ड के आप एक पासवर्ड जो है बहुत सारी चीज़ों पर एंटर करिए, लेकिन ब्रूट फोर्स में था कि यूज़र नेम जो है वो एक था लेकिन पासवर्ड्स मल्टीपल थे। पासवर्ड स्प्रेइंग में इसका ऑपोजिट है कि पासवर्ड जो है वो एक है, यूज़र बहुत सारे हैं। यानी कि आप एक ही पासवर्ड मल्टीपल यूजर्स पर ट्राई करते हैं, कहीं ये उस पर लग जाए। वेयर द अटैकर ट्राइज अ स्मॉल नंबर ऑफ कॉमन पासवर्ड अगेंस्ट मैनी डिफरेंट अकाउंट्स instead of trying many passwords on one account. The goal is to avoid target triggering account lockout or obvious read limits. How it is different from traditional stuffing. Traditional stuffing से different कैसे है ये आप पढ़ सकते हैं। How attacker use password stuffing, high level overview, के आपको high level overview दिया गया है कैसे वो यूज़ करते हैं। They collect a list of username और email address. They pick a short list of frequently used और easy to guess password। एक पासवर्ड जो कि आमूमन लोग रख सकते हैं, 1 to 8 हो सकता है, 1 2 2 4 ऐसे हो सकता है, या फिर 8 से 1 तक होता है, या 1 2 8 7 3 4 6 5 और फिर आगे पे 5 6 ऐसे करके वो पासवर्ड हो सकता है। वन ऑफ दोस पासवर्ड गेस मैचेस द रियल अकाउंट द अटैकर गेन एक्सेस। वाई पासवर्ड स्प्रिंग वर्क, ये वर्क क्यों करता है। हाउ इंस्टाग्राम कैन बी टारगेटेड बाय पासवर्ड स्प्रिंग, इसे टारगेट कैसे किया जाता है। और साइंस यहाँ बता देंगे कि आपका जो है इंस्टाग्राम वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। मल्टीपल लॉगिन नोटिफिकेशंस आ सकते हैं यहाँ पर। स्ट्रेंज मैसेज और पोस्ट आपके अकाउंट में आ सकते हैं, ये भी जब उसने गेन ले लिया है। अ सडन रिक्वेस्ट वेरीफाइड आइडेंटिफाई एज पर पासवर्ड डिसेट, ईमेल आपके पास आ सकता है। ये अगर एक ईमेल आ गया अपना पासवर्ड को रीसेट करें। या फिर इसके अलावा स्ट्रेंज मैसेज आ सकते हैं। बीइंग लॉग्ड आउट अनएक्सपेक्टेडली, आपको पता ही नहीं, आप अपने इंस्टाग्राम में लॉग इन थे, एकदम आपसे आप लॉग आउट हो गए। और अनएबल टू लॉग बैक इन, और आप अपने पास दोबारा से बैक इन लॉग नहीं हो पा रहे। फिफ्थ पोर्शन सिम स्वैपिंग या फिर सिम पोर्टिंग भी से कहते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं ये होता क्या है। सिम स्वैपिंग, जिसे हम सिम पोर्टिंग या फिर सिम हाईजैकिंग भी कहते हैं। आप इस पर क्लिक करके इस पर और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैन एट अटैकर राइज आ मोबाइल कैरियर इनटू मूविंग योर फोन नंबर ऑन टू अ सिम कार्ड और ई सिम का द अटैकर कंट्रोल्स। अच्छा, ना समझाते कैसे। वंस द नंबर इज मूव्ड द अटैकर रिसीव टेक्स्ट एंड कॉल्स फॉर योर नंबर, यानी कि वो आपका सिम जो है वो अपने फ़ोन नंबर पर कन्वर्ट कर लेते हैं, वहाँ पे जो है भेज देता है उसे, और फिर सारे जो आपके मैसेजेस जो कि आपके सिम पर आने चाहिए थे वो उस सिम पर चलते जो उसने अपने पास रख लिया, मतलब अब उसने कन्वर्ट कर लिया है। इंक्लूडिंग SMS कोड्स एंड यूजर अकाउंट्स, रिकवरी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यहाँ बताया गया डिटेल में क्या है सिम हाईजैकिंग कैसे होती है, सिम स्वैपिंग कैसे होती है, हैकर से यूज़ कैसे कर सकते हैं हाई लेवल के। सबसे पहले द अटैकर गैदर्स पर्सनल इन्फो अबाउट योर नेम, बर्थ डेट, लास्ट बिल्स, अकाउंट या फिशिंग डिटेल। लीक्स, दे कॉन्टैक्ट योर मोबाइल कैरियर और यूज द कैरियर्स ऑनलाइन पोर्टल एंड impersonate you to request a port or replacement. If successful, the attacker starts receiving your SMS. Why especially dangerous for Instagram users? Many accounts still use SMS based two-factor authentication, which depends on control of the phone number. ये अब सारा पार्ट साइन जो इंस्टाग्राम ने है बीन सिम स्वैप्ड। छठा सोशल इंजीनियरिंग, जो कि हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है।
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हैकिंग साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में जिसे हम कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। जब एक बंदा आपको ट्रिक करना चाहता है बाय ट्रिक दैट कैन बी फेस टू फेस, या तो वो फेस टू फेस हो सकता है, बाय डायरेक्ट मैसेज हो सकता है, बाय फ़ोन नंबर हो सकता है, बाय कमेंट्स। द अटैकर प्रिटेंड टू बी समवन यू ट्रस्ट और क्रिएट अ फॉल्स स्टोरी टू गेट टू यू डू समथिंग, शेयर अ पासवर्ड, क्लिक का लिंक। फिशिंग की तरह ही है ये, इसको हम कह सकते हैं कॉमन डायरेक्ट सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स कैसे हो सकती हैं। फ़ोन कॉल जिसे हम विशिंग कहते हैं, वॉइस फिशिंग। टेक्स्ट मैसेजेस जिसे हम स्मिशिंग कहते हैं। डायरेक्ट मैसेज का सकता है बेटिंग या फिर ऑफिस हो सकती हैं। अथॉरिटी का प्रेशर देता है कि भाई मैं एक लॉयर हूँ, पुलिस हूँ, तो आप जल्दी से मेरा काम करो, ये इस पे दबाओ या फिर ऐसे-ऐसे करो। वॉइस फिशिंग करके अपनी आवाज़ बदल के रिलेशनशिप बिल्डिंग हो सकता है, स्लोली ऐसा-ऐसा आपका ट्रस्ट बिल्ड करेगा। ये जो है कैसे यूज़ हो सकती है सोशल इंजीनियरिंग, इंस्टाग्राम को हैक करने के लिए सारा इसमें बताया गया है। व्हेन डज़ सोशल इंजीनियरिंग बिकम ईज़ी फॉर अटैकर्स, ईज़ी कब हो जाता है अटैकर के लिए, और नीचे बताया गया कि ये अटैकर के लिए हार्ड कब हो जाता है। नहीं, नहीं, साइंस समवन इज़ ट्राइंग टू सोशल मीडिया इंजीनियर यू। जब आपको ये साइन नज़र आए तो समझ लें फिर सोशल मीडिया अटैक्स परफॉर्म हो रहा है। अब 7 मालवेयर, कीलॉगर, स्पाईवेयर, इन तीनों को वैसे अलग करना चाहिए था 7, 8, 9, लेकिन मैंने तीनों को एक ही में रख दिया कि 7, 8 को एक ही कैटेगरी में रखें। मालवेयर का बताया गया है एक ऐसा मिलीशियस सॉफ्टवेयर दैट हार्म्स और स्पाइज ऑन अ डिवाइस। और कीलॉगर क्या है, एक ऐसा जो कि आपके कीबोर्ड्स का जो आप लिखे होते हैं उससे वो गेट कर लेता है और अपने जो इसने वो कीलर को एंटर किया है या फिर सेंड किया हो उसकी तरफ वो भेजता था कि यूज़र अभी टारगेट अभी क्या टाइप कर रहा है, की लॉगर कहते हैं। फिर वो उसमें अपने पासवर्ड टाइप कर सकता है, क्रेडेंशियल्स टाइप कर सकता है, जो भी है। स्पाईवेयर वॉचेस द डिवाइस, इट कैन रीड मैसेजेस, टेक स्क्रीनशॉट्स, एक्सेस द कैमरा और माइक एंड सेंड टू द अटैकर। स्पाईवेयर के कंपायर टूल है स्टॉर्म ब्रेकर, उस पर भी बहुत जल्दी मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ स्टॉर्म ब्रेकर पर, जिससे आप किसी के फ़ोन का कैमरा एक्सेस कर सकते हैं, माइक एक्सेस कर सकते हैं। स्पाई स्टॉर्म ब्रेकर का मैं बना नहीं रहा, बस टाइम नहीं है यार, टाइम ही नहीं है। अब ये जो है थ्रेड्स जो है इंस्टाग्राम को अफेक्ट कैसे कर सकते हैं ये बताया गया है। हाउ अटैकर्स टिपिकली गेट मालवेयर टू डिवाइसेस, कैसे कर सकते हैं ये। और साइंस जो डिवाइस में है मालवेयर या फिर स्पाईवेयर आपके डिवाइस में, आपको क्या एक्शन लेना चाहिए अगर आपका डिवाइस इन्फेक्टेड है। और उसके अलावा हाउ अटैकर्स इंजेक्ट दीज इनटू विक्टिम डिवाइसेस, वो उसमें इंजेक्ट करते कैसे हैं। फ़िशिंग लिंक के ज़रिए कर सकते हैं। वो ड्राइव बाय डाउनलोड कॉम्प्रोमाइज़ वेबसाइट से कर सकते हैं, वेबसाइट में एंटर करके आपको वेबसाइट का लिंक दे देगा, आप ये डाउनलोड करो और आप डाउनलोड कर लो। उसके बाद अनऑफिशियल इंस्टॉल्स कर सकते हैं, मैलिशियस अपडेट और फेक सिस्टम प्रॉम्प्ट्स, मैलिशियस अटैचमेंट, एसएमएस एंड मैसेजिंग अटैक्स, कॉम्प्रोमाइज्ड अटैक्स, सोशल इंजीनियरिंग, सप्लाई चेन अटैक्स, ट्रोजनाइज्ड लाइब्रेरीज। ट्रोजनाइड के लाइब्रेरीज का मतलब कि एक ऐसी लाइब्रेरी यानी कि जो कि दिखने में लगे कि एक लेजिटिमेट लाइब्रेरी है लेकिन वैसा नहीं, उसमें समझ दिखने में वैसे लेजिटिमेट जैसे ट्रोजन हो सकता है, एक वॉर्म एक वायरस, तो दिखने में वो लगता है कि लेजिटिमेट लेकिन अंदर से वही कुछ और ही होता है। फिजिकल एक्सेस और यूएसबी चार्जिंग अटैक कर सकते हैं। एक्सप्लॉइटेड और ऐप vulnerabilities, व्हाट इफ डिफेंसिव अनपैच्ड सिक्योरिटी फ्लॉ दैट अटैकर कैन एक्सप्लॉइट रिमोटली और विया अ वेब पेज। डिफेंडर व्यू अप्लाई अपडेट्स प्रॉम्प्टली एंड यूजर वेंडर सिक्योरिटी एडवाइजरी, जो भी एडवाइजरीज। अपना 8 जो कि बहुत ही एक कॉमन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, MIT a man in the middle अटैक ऑन पब्लिक वाईफाई। अब ये अटैक हुआ होगा पब्लिक वाईफाई पे होगा। पब्लिक वाईफाई जो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं, अगर ऑन किया हो फीचर ऑफ कर दिया करें। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप अपने फ़ोन में वो फीचर ऑफ कर दें कि आपका फ़ोन किसी भी पब्लिक वाईफाई के साथ खुद ब खुद कनेक्ट ना हो जाए। ये ना आपका फ़ोन ऑफ पड़ा हो, वो जेब में हो आपकी पॉकेट में, और आप साथ ही खुद ब खुद कनेक्ट भी हो जाए। हैकर उस पे जो है अपनी स्कैनिंग भी कर ले और साथ उसको हैक भी कर सकता है। उस पे जो है अपना नेटवर्क जो है वो मॉनिटर कर सकता है, और आपको पता ही नहीं कि आपका फ़ोन तो आपके पास फ़ोन में पॉकेट में ऑफ पड़ा हुआ है, यानी कि स्क्रीन ऑफ पावर ऑफ नहीं। सबसे पहले ये होता है कि अगर जो है ना साइबर क्रिमिनल सिक्योरिटी इंटरप्ट सीक्रेटली इंटरसेप्ट कर लेता है किसको, एंड पॉसिबली अल्टर्स कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज़ के दरमियान, यानी कि दो पार्टी के दरमियान तीसरा बंदा जो हमेशा काम ख़राब करता है, लाइक योर डिवाइस, इंस्टाग्राम सर्वर। भाई ये सच में बताऊँ ना तो ये मैंने बहुत मेहनत का काम है। मैं असल में हैरान हूँ कि मैं ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में दे रहा हूँ। इसकी असल में मैंने फ्री में देने की वजह ये है कि पहले हमने सोचा कि इसका हम चार्जेस रखें, इसको पेड रखें, लेकिन अगर हम इसको पेड रखें तो इसकी प्राइस हम तकरीबन रखते हैं 500 से 600 पी के आर है। इसको हम कह सकते हैं कि हाँ 500 600 पी के हम इसकी वैल्यू प्राइस रखते। लेकिन क्योंकि अभी हम जो है इतने ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स या फॉलोवर्स नहीं हैं और ज़्यादा लोग अभी हम ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाए, और इसीलिए जो है अभी हम इसे नहीं सेल होते हमारे मतलब कि नहीं हो पाने थे, और हम नहीं चाहते थे कि हमारी ज़्यादा मेहनत जो है वो बेकार हो जाए, इसलिए हम फ्री में सब कुछ प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं। और शायद हम पागल हैं लेकिन जो भी है, मैड इन द मिडल अटैक, इसको जो है हम सब कुछ जो है इन्फॉर्मेशन फ्री में आपको प्रोवाइड करें, तो उसका फ़ायदा उठाएँ, जितना ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं उतनी इन्फॉर्मेशन हासिल करें।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। थिंग्स हाउ इट वर्क, ये वर्क कैसे करता है। व्हेन यू कनेक्ट टू पब्लिक हॉटस्पॉट सेट एट अ कॉफी शॉप या फिर किसी एयरपोर्ट पर पब्लिक वाईफाई कनेक्ट करते हैं। द अटैकर माइट भी चेंज दैट सेम नेटवर्क, वो सेम नेटवर्क कॉमन टूल कौन से यूज़ होते हैं। वायर शार्क इसमें जो है आपके हमारी टीम यूज़ हो सकता है। अब पावरफुल नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर, एक वायर शार्क जो है एक पावरफुल नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर है। हैकर्स इन इम्प्लॉय वेरियस स्पेशलाइज्ड टूल, वो यूज़ करके टूल अप्लाई करता है। पहला जो है वो है वायर शार्क। दूसरा टूल जो है वाटर कैप एडवांस सूट फॉर MITM अटैक्स, अलाउ सेशन हाईजैकिंग, पैकेट फ्लिट क्या कहते हैं पैकेट फिल्टरिंग एंड रियल टाइम मैनिपुलेशन, कैन पॉइजन ऐप टेबल्स डिटेक्ट योर इंस्टाग्राम ट्रैफिक वियर द मशीन, आपकी इंस्टाग्राम के ट्रैफिक को अपनी मशीन के ज़रिए से गुजार सकते हैं। इसके अलावा एक बैटर कैप है, एक एटर कैप भी SSL स्ट्रिप हो सकता है। उसके बाद एयर, ये सारे टूल्स बताए गए हैं जिस टूल्स से हैकर हाउ कैरी आउट MITM अटैक, वो अटैक करते कैसे हैं। अब आप जो है ये मैं नहीं बताने वाले, मैं बताऊंगा तो भाई आप ये जो है ना यूट्यूब ने मेरी वीडियो डाल देनी है। वाई डू हैकर्स वांट टू गेट अटैम्प्ट इंस्टाग्राम अकाउंट यूजिंग MITM, वाई डू हैकर्स वांट, मतलब कि हैकर ये तरीका ही इस्तेमाल करते हैं, कब इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि आखिर MITM की यूज़ करते हैं और वो क्या कब उन्हें जो है ये तरीका इस्तेमाल करने में खुश होती है, यानी कि कब उनके लिए तरीका इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। ये फाइनल कंक्लूजन। फिर से हमारे पास 9 नंबर पे आ चुकी है सेशन हाईजैकिंग, जो कि हमने पहले बात की। इसको क्या हाईजैकिंग, सेशन हाईजैकिंग एक साइबर सिक्योरिटी अटैक व्हेन अटैकर स्टील कर देता है यूजर्स के सेशन टोकन टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अकाउंट। इन द context of Instagram, this means a malicious actor can take control of Instagram session and impersonate you, access your private information, direct messages, and potentially log you out of your own account. Technical mechanism of Instagram session hijacking move involving stealing the session ID, cookies that Instagram used to maintain logged in state. Then login to Instagram, the server assigns a unique session identifier, यानी कि उतारा जब आप इस वेबसाइट से पे जब आप लॉगिन करते हैं इंस्टाग्राम पे तो क्या कह रहे हैं, द सर्वर असाइन करते हैं यूनिक सेशन आइडेंटिफायर दैट स्टोर्ड इन ब्राउजर में स्टोर होता है मोबाइल ऐप में। अटैकर जैसे वो अपने जो है स्टील कर सकते हैं और सीधा जैसे वो उस पर एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करने की जरूरत नहीं, बगैर पासवर्ड के इंस्टाग्राम लॉगिन कैसा। टेक्निक्स कैसे यूज़ होता है, पैकेट स्निफिंग कर सकते हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और वेलेबिलिटी, मैन द मिडल अटैक, मालवेयर बेस्ड अटैक होते हैं, फिशिंग अटैक हो सकते हैं। इसमें टूल कौन से यूज़ होते हैं, वेबसाइट वो यूज़ करते हैं एवेलजिन X2, जिसको मैं चाह रहा था कि यार मैं ट्रेमस पे एवेलजिन X2 की वीडियो बनाऊँ, एक बहुत ही एडवांस फिशिंग टूल है ये। और लेकिन जो है ट्रेमस जो है इतना भी हमारे इतना कैपेबल नहीं है कि वो इस टूल को रन कर सकें, काफ़ी ज़्यादा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड है उसमें। और उसके अलावा एक मोड लिस्ट का नाम के कुकी कैचर के नाम से स्पेसिफाइड डिज़ाइन फॉर सेशन हाईजैकिंग, इसको बनाया है कुकी कैचर को उसी के लिए है। कंक्लूजन, अब हाउ टू मेक इट इजी फॉर हैकर्स, आप बता सकते हैं कि मैं तो किस टूल पे वीडियो बनाऊँ कुकी कैचर जो भी है। और सिम्टम्स दैट इंस्टाग्राम कंप्रोमाइज्ड, हाउ टू बी सेफ। आगे 10 नंबर पे है थर्ड पार्टी ऐप अब्यूज़ है, फिर जो ऐसी पार्ट ऑथोराइज्ड ऐप होती हैं। तो 10वां हमारा जो इसका पढ़ते हैं ये है कि इसका खुद पढ़ लीजिएगा, इतना जो है बस ठीक है। एक दो मैं स्किप करने वाला हूँ क्योंकि भाई वीडियो जो है ना वो बहुत बड़ी हो रही है। यहाँ पे हमने रूल का जिक्र किया है, फिशिंग टूल लाइक फिशरी और कस्टम वेबसाइट दैट कैन कॉम्पीट इंस्टाग्राम यूजिंग लॉगिन पेज टू यूजर्स। मैं तो सिर्फ इसका ओवरव्यू करने आया था वेबसाइट का और मैं सारा बताने ही लगा हूँ। API और मोबाइल क्लाइंट अब यूज़ कर सकते हैं। API स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, द वे फॉर एप्स टू टॉक टू ईच अदर एंड शेयर डाटा। हाउ हैकर यूज मेथड, वन वे इज बिंग बाय यूजिंग इंस्टाग्राम पब्लिक API, पब्लिक जो है उसका API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। Instagram lets developers access some data using the API, but sometimes hacker abuse this by asking for more data that should be already by the system. What hacker tools hacker use, hacker कौन सी टूल्स बर्फ सूट्स के यूज़ होता है। और इसके अलावा एक नेट प्रॉक्सी यूज़ होता है, चार्लेस प्रॉक्सी टूल हो सकता है। इसके अदरवाइज क्या है, लैक ऑफ ऑथराइजेशन क्या है, यानी कि सम टाइम इंस्टाग्राम ऐप डू नॉट चेक हु इज सेंडिंग द API रिक्वेस्ट प्रॉपर्ली, वो चेक ही नहीं करते, इस कॉल्ड लैक ऑफ, इसको हम कहते हैं लैक ऑफ ऑथराइजेशन, यानी कि ऑथराइज मतलब नहीं है। फैकर्स कैन यूज इट एक्ट एज अनदर यूज़र, एक वो प्रिटेंड करते हैं कि हम भाई लेजिटिमेट यूज़र हैं एंड डू थिंग लाइक चेंजिंग द प्रोफाइल पोस्टिंग ऑफ बिहाफ ऑफ द यूज़र। और ये सारी बताया गया इसमें ब्रूट फोर्सिंग हो सकती है, हैकर्स लाइक दिस, बट वट मेक्स देम एंग्री और हार्ड प्रोसेस दैट हैकर्स फॉलो फॉर API मोबाइल क्लाइंट, सारा प्रोसेस बताया गया कि वो कैसे कैसे बार बार स्टेप्स क्या फॉलो करते हैं और दूसरे तरीके बताए गए, समरी बताई गई है। अब हम अपना अगला टॉपिक जो है SMS इंटरसेप्ट, जब हम उसे कहते हैं SS7 वल्नरेबिलिटीज़, और इसको हम पढ़ते हैं क्या है, आर द वे दैट हैकर्स कैन रीड SMS मैसेज टू फ़ोन नंबर इंक्लूडिंग दोज यूज फॉर इंस्टाग्राम अकाउंट। ये जो है यार आप सारा पढ़ लीजिएगा, सिम स्वैप जो है। और आगे हम चलते हैं थोड़ा सा, और हाउ टू डिफेंड
Account recovery exploitation means that hackers abuse the system. Instagram use the help to a user get back into their account if they forget the password or lose access. The Instagram is meant to be helpful, but hackers use it to take over accounts instead. It lets user recover account using email, phone number, security info that they added when they. But hacker uses थ्री रिकवरी के पास होते हैं कि इंस्टाग्राम लाओ थ्री मेन रिकवरी पास अगर आपका जो है हो जाए ईमेल के जरिए पे हाउ कैसे करते हैं कैसे ये और टूल्स के लिए कौन से यूज़ होते हैं पासवर्ड स्प्रेयर्स और पासवर्ड स्प्रेइंग ऑटोमेशन टूल्स प्रॉक्सी टूल्स सोशल इंजीनियरिंग स्क्रिप्ट्स ऑसिन टूल्स यानी कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस हैकर इसका यूज़ क्यों करते हैं मोर वाई हैकर बिकम इरिटेट व्हेन हैकर बिकम इरिटेट प्रोसेस क्या है इसका सारा प्रोसेस आप पढ़ सकते हैं यहाँ से और हमने कुछ एग्जांपल भी दी हुई है रियल लाइफ यहाँ पर ऑसेंट के साथ बहुत ज़्यादा ऑसेंट पर बात कर ली है इसमें बहुत बात नहीं करना चाह रहे थे मैं इस पर बात कर ली ना ऑसेंट पर मेरा जो है ना दिमाग ख़राब हो जाएगा दोबारा से ऑसेंट बात करके इतने टूल्स मैंने ऑसेंट पे दे दिए हैं इतने ज़्यादा मैंने वीडियोस ऑसेंट में बना दी हैं पूरी सीरीज़ बना दी एक बार ऑसेंट पर ऑसेंट इन्वेस्टिगेशन एपिसोड 5 1 2 3 4 5 उसका मिस्टर होम शूट बनाया फ़ोन इन्फो का बनाया भाई मैं क्या करूँ इतने ऑसेंट बना दिए फिर भी आप लोग जो है ना देख नहीं रहे मेहनत हमारी अगला हमारा मॉड्यूल है फेक स्पॉट हेल्प डेस्क कैम मॉडल नंबर 15 सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है हमें विशिंग के बारे में जिस तरह हमने पहले देख लिया है फ़िशिंग होता है कि हमें स्कैम किया जाता है हमसे लॉगिन वगैरह का मतलब स्कैम होता है विशिंग है बस वॉइस फिशिंग होती है अपनी आवाज़ चेंज कर सकते हैं ऐसी आवाज़ दे मतलब कि वो उसको ऐसा जाहिर करवाएगा कि जो टारगेट उसे जानता है या फिर ऐसे हम देखते हैं फेक स्पॉट मांगेगा हेल्प डेस्क स्कैम्स आल्सो कॉल्ड विशिंग mean that hackers pretend to be Instagram support staff and trick user into giving password और login info वो फ़ोन करके कह सकता है कि हम इंस्टाग्राम की तरफ से कॉल कर रहे हैं या फिर जिस भी कंपनी की तरफ से वो आपको हैक करना चाह रहे हैं यानी कि टारगेट की मर्ज़ी से अभी यहाँ पे इंस्टाग्राम की बात हो रही है तो वो फ़ोन का कह सकता है कि अपनी आवाज़ को चेंज करके कि हम जो है इंस्टाग्राम की तरफ से बात कर रहे हैं तो आपके अकाउंट पर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हमें मिली है तो हम चाहते हैं कि आप अपना हमें यूज़र नेम और पासवर्ड बता दें इस तरह करके हैकर यूज़ बिकॉज मैनी पीपल ट्रस्ट फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस फ्रॉम स्पॉट टीम्स क्योंकि बहुत सारे लोगों का इन पे ट्रस्ट होता है इट टेक्स लेस स्किल देन हैकिंग पे एप्स और एपीआई सो इवन न्यू हैकर्स कैन डू इट न्यू हैकर्स भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत भी नहीं होती आल्सो यूज़र डू नॉट गेट सस्पिशियस फ्रॉम ऐप वार्निंग और लॉगिन अलर्ट्स ना ही इस तरह में कोई लॉगिन अलर्ट्स मिलते हैं दे थिंक दे आर हेल्पिंग बाय गिविंग द इन्फो वो समझते हैं टारगेट के वो उनकी हेल्प कर रहे हैं उन्हें इन्फॉर्मेशन देकर अब हैकर ये करते कैसे हैं पहले वो टारगेट चूज़ कर लेते हैं दे कलेक्ट बेसिक इन्फो लाइक नेम ईमेल और फ़ोन नेक्स्ट दे कॉल द यूज़र और सेंड अ टेक्स्ट मैसेज दे से थिंग्स लाइक hello this is Instagram support your account is locked due to suspicious activity or we need to verify your identity please give us the code sent to your email or phone या फिर your account was reported please confirm your password to unlock it इस तरह की जो है हैकर्स कर सकते हैं आपके साथ suspicious phishing कर सकते हैं they might also use fake website that look Instagram login. They send links through email or text. If the user clicks, they see a page that says enter Instagram password, do verify account. The page looks real but the password goes to hacker. इसके लिए टूल्स कौन से यूज़ हो सकते हैं इसके लिए सोशल फिश टूल यूज़ हो सकता है एक टूल यूज़ हो सकता है इसके लिए हिडन आई दे होस्ट फेक वेबसाइट फेक यूजिंग टूल्स उनके लिए फेक वेबसाइट्स को होस्ट करने के लिए दैट कॉपी इंस्टाग्राम लॉगिन they also use fake emails to send sport emails that look real. Some hackers use WhatsApp or Telegram to chat with the user pretending to be sport. This is easier than calling. और इसके अलावा they record fake sport menus or voice prompts to make the call sound more real. These are made using audio tools and mimic real Instagram IVR settings. अब हैकर्स इसे यूज़ कैसे करते हैं ये आप खुद पढ़ सकते हैं वाई दे व्हेन दे बिकम इरिटेट वो उनको ये फिशिंग वॉइस फिशिंग करते हैं मुश्किल कब आती है और इसका कंप्लीट और आगे थोड़ा सा और प्रोसेस यहाँ पे डिटेल में थोड़ा बताया गया है और हैकर्स आर हैप्पी है वो हैप्पी कब होते हैं व्हेन दे सी ओल्ड यूज़र्स और नॉन टेक पीपल बिकॉज दे आर ईजी टू ट्रिक जो कि जिनको टेक्निकल की इतनी नॉलेज नहीं है टेक्नोलॉजी की उनको इतना अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का हैकर्स उन्हें ज़्यादा उनके लिए जब वो उनको हैकर्स टारगेट करते हैं तो उनके लिए काम आसान हो जाता है यहाँ पे टूल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जिक्र किया गया है कि VoIP टूल्स लाइक ट्विलो और बर्नर फॉर फेक कॉल्स फेक लॉगिन पेज के लिए सोशल फिश ईमेल्स स्पूफिंग के लिए फेक स्पॉट ईमेल्स व्हाट्सएप और टेलीग्राम बोट्स टू चैट एंड ट्रिक यूजर्स ऑडियो एडिटिंग टूल्स की यूज़ होता है टू फेक स्पॉट रिकॉर्डिंग्स
अब यहाँ पे कमांड बताए गए हैं सोशल फिश टूल को चलाने के लिए कौन सा कमांड यूज़ हो सकता है। हाइड्रा टू टेस्ट पासवर्ड्स के लिए हाइड्रा बताया गया है, और टू मेक फेक डोमेन्स दे यूज़ डीएनएस मास्क और होस्टिंग पैनल्स। डीएनएस मास्क ऐसा टूल जो कि फेक डोमेन्स को बनाने के लिए यूज़ होता है। आगे हमारे पास, जिसकी हमने शायद वीडियो को स्टार्टिंग में थोड़ी सी बात की थी, जो कि है हमारा मॉडल 16 टाइप ऑफ स्पॉटिंग लुक अलाइक डोमेन्स। इसमें ये होता है, जैसे मैंने बताया था, कि लिंक को जो है इस तरह दिखा दिया जाता है कि अगर बंदा उस पर गौर ना करे तो वो रियल ही लगता है, लेजिटिमेट लगता है। टाइप ऑफ स्पॉटिंग और लुक अलाइक डोमेन्स मीन दैट हैकर रजिस्टर वेबसाइट names that are close to real one like Instagram but not exactly the same. For example, a fake site might be instagram.com, अच्छा, अब मुझे भी पता नहीं चला, आप देख सकते हैं कि फेक साइट माइट भी इंस्टाग्राम लिखा हुआ है, देख सकते हैं एन लिखा हुआ है पे, लेकिन इंस्टेड ऑफ instagram.com और instagram.com इंस्टाग्राम, और यहाँ पे है इंस्टाग्राम, यहाँ पे गिगरारन GRARN है। दे मेक स्मॉल स्पेलिंग एरर्स और एड लेटर्स टू फूल यूजर्स। The hacker use a method to trick Instagram users into visiting these fake sites. On these sites, they place fake login pages. Hackers like this method because many users do not check URLs carefully. They type fast or click links from emails or messages without looking at the address bar. Also, these sites look real, so users trust them. टाइपर स्क्वाटिंग आल्सो हेल्प्स इन द फिशिंग अटैक्स में भी टाइपर स्क्वाटिंग हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग अ फेक ईमेल दे कैन जस्ट टेल द यूज़र टू विजिट द साइट, लाइक गो टू instagram.com for help. If they do not click, they are no on the does not check, they are on the fake site and give their login. Hackers also use subdomains. For example, they might use instagram.sport.fakecompany.com is an example, which tricks you into thinking it's official because Instagram is first, but it's not. अब सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ लुक लाइक डोमेन, ये थोड़ी एग्जांपल दी गई हैं कि सबसे पहले इंस्टाग्राम, सबसे पहले तो एम की जगह लास्ट में एन लिख दिया गया है। फिर इंस्टाग्राम, जिसमें ई की जगह जो है ए। अब इंस्टाग्राम में देखे तो कितना फ़र्क है। और फिर इंस्टा टैम लिखा हुआ है आर की जगह टी, और एंड पे instagram.com नंबर 1 इंस्टेड ऑफ लेटर आई, यानी कि 1 जो शुरू में आई है उसकी जगह लिखा हुआ है 1 instagram.com. अब हैकर यूजेस सेट टू फेक विद फेक लॉगिन फॉर्म्स। व्हेन अ यूजर टाइप एंड लॉगिन पासवर्ड इट गेट्स सेव्ड और सेंड टू द हैकर व्हेन द हैकर ट्राइज टू लॉगिन इनटू इंस्टाग्राम विद दोज डिटेल्स। Hackers set up these sites with fake login forms. When user type login as password, सेव जैसा पढ़ सकते हैं। They can also fake it. Tools that hackers use, कौन से टूल कर सकते हैं? They use domain name generators like URL Crazy or do a DNS Twist नाम के tools. These programs take a domain name like Instagram.com and make list of misspellings or changes. मतलब कि वो ऐसे स्पेलिंग्स तो बनाएंगे तो कि जो है आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, यानी कि आप इनको जो है अपने लिख लें कहीं पे, क्योंकि यार आप इनका टूल्स को ज़रूर चेक कीजिएगा कि ये जो टूल है ये कैसे काम करते हैं। URL क्रेजी और DNS ट्विस्ट। मैं सोच रहा हूँ पे भी एक वीडियो बनाऊँ। कमांड एग्जांपल यहाँ पे इनके साथ कमांड बताया गया है DNS ट्विस्ट को कैसे यूज़ करना है। दिस विल इन आउटपुट अ लिस्ट ऑफ लुक लाइक डोमेन्स लाइक instagram.com इंस्टाग्राम। दे कैन आल्सो यूज ऑनलाइन टूल लाइक typosquadgenerator.com और डोमेन चेकर साइट्स टू फाइंड अवेलेबल नेम्स। फेक वेबसाइट्स, they also use fake website builder like WX और WordPress। फिर यहाँ पे थोड़े और कमांड बताएंगे, आप सारा जो है पढ़ लीजिएगा। Why hackers love this, why what make hackers mad, यानी कि कब उनको क्या करेंगे तो क्या उनको जो है मुश्किल आएगी, यार कि यार मुझसे काम नहीं हो रहा, ऐसा हम क्या करेंगे। प्रोसेस ऑफ हैकिंग इंस्टाग्राम, ये टाइप ऑफ स्क्वाटिंग कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। और मेक श्योर दैट यूज ऑल दिस फॉर एजुकेशन पर्पज। और now conclusion, and after that our 17 model which is deep fake voice cloning for social engineering. Deep fake and voice cloning means using artificial intelligence to make fake videos or voices that look or sound like real people. जिस तरह के AI जो है भाई, अब उससे हम फेक जो है वॉइस भी क्रिएट कर सकते हैं, फेक वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हैं। For example, hackers can make a video like tools like a celebrity that looks like a celebrity or voice message that sounds like a friend. They use this for social engineering, which means tricking people into doing something unsafe like giving passwords or clicking bad links. How they use this method? वॉइस क्लोनिंग क्या होती है, वाई हैकर्स इस मेथड को यूज़ करते हैं।
क्या उन पर मुश्किल क्यों होती है? प्रोसेस सारा जहाँ बताया गया है। पिक अ टारगेट, it can be a rich or user or someone with trusted contacts, gathered voice or voice example or target, or use deepfake tools to make a video. ये जब सारा पढ़ सकते हैं tools and commands used by hackers for deepfake video use app like Deepface Lab, FaceSwap और MyHeritage in college. ये जो है फ्री वर्जन वर्क फेल फॉर बेसिक फेक्स, ये जो है फ्री कुछ है। कमांड एग्जांपल यहाँ बताई गई हैं और उसके बाद ये सारा जो है काम जो है ये हम कर रहे हैं उसमें लिनक्स में, इसलिए लिनक्स में इनको सबको इंस्टॉल करके उसमें कमांड दिए हुए हैं। क्रिएट द फाइनल वीडियो फॉर वॉइस को लर्निंग टूल के लिए जो रिस्पीचर नाम के डिस्क्रिप्ट और 11 लैब्स एक बहुत ही कॉमन टूल है 11 लैब्स, उसके लिए हम जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता भी होगा 11 लैब्स का। और उसके बाद ऐड एंड अपलोड सैम्पल वीडियो क्लिप्स एडोब आफ्टर इफेक्ट्स से, और टू डिफेंड फ्रॉम दिस, हाउ टू डिफेंड फ्रॉम दिस and use two-factor authentication and backup code so hacker cannot take over even with passwords. Not click links in unexpected videos or voice from the unknown sources. Turn on alerts to know when account login helps from new places. Instagram can help by scanning for deepfake videos and removing them fast. Also, it can warn users if suspicious media is detected. यहाँ पे जो है कमांड थोड़े से और आपको दिख जाते हैं कि थोड़े से और कमांड क्या है। पाइथन चेक, उसके बाद हमारा मॉड्यूल 18 फिजिकल एक्सेस, यानी कि अब यहाँ पे हैकिंग थोड़ी ख़त्म होके कि आप उसका पासवर्ड छुड़ा भी सकते हैं। हैकर यूज़ फिजिकल एक्सेस टू गेट इनटू इंस्टाग्राम बाय टेकिंग अ डिवाइस और गेटिंग एक्सेस। ये जो है आप सारा खुद पढ़ सकते हैं कि कैसे करते हैं, मतलब कि प्रोसीजर्स, मतलब कि वो खुद आपका डिवाइस चेक उठा सकते हैं, चोरी कर सकते हैं। ये भी तरीका ही है। वाई यूज दिस मेथड, नो USB डिबगिंग इनेबल्ड, इनसाइड थ्रेट और शेयर क्रेडेंशियल्स, यानी कि आपके अंदर के ही जो होते हैं सांप अपने फौजी ही ख़राब होते हैं। मीन दैट हैकर यूज पीपल हु आर इनसाइड अ कंपनी और ग्रुप टू टेक्स्ट to get access to Instagram account. This can be employee friends. Why hacker use this method, how this works, और यहाँ पे the actual procedure that hackers follow for insider attacks. The actual attack can happen in different ways. Tools and commands used by hackers for malware, they used to like Quasrat or Nanocore. I don't know that my pronunciation is right or not, but these installs remote access silently. remote access silently जो है जैसे की loggers की लॉगर होता है जो कि आपकी कीबोर्ड की जो आप टाइप कर रहे थे उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है और उसको अपने जो भी उसने सेंड किया है की लॉगर उसको सेंड कर रहा होता है। एक की लॉगर है रीफोग से कह सकते हैं, इट कैन कैप्चर ऑल टाइप पासवर्ड्स। स्पाईवेयर टूल्स लाइक स्पेरिक्स एंड मॉनिटर सोशल मीडिया यूजेज, और फॉर फिशिंग ईमेल दे यूज फ्रेमवर्क लाइक सोशल फिश। और जैसे कि ये जो की लॉगर है इसमें मैं सोच रहा हूँ वीडियो बनाऊँ, क्या नाम है इसका, रीफोग की लॉगर। मैं इसको जो है यहाँ पे लिख लेता हूँ, रीफोग की लॉगर। उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं चूज इंस्टाग्राम टेम्पलेट एंड जेड फिशिंग लिंक्स। इंस्टाग्राम टेम्पलेट और फिशिंग लिंक जो है हमारे पास पहले से ही काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि जेड फिशर, मैक्स फिशर, टी फिशर, सारी मेरी वीडियो पे अपलोड है। और उसके अलावा आप खुद भी अपना फिशिंग टेम्पलेट बना सकते हैं अगर आपको आती है बनाना तो। व्हेन हैकर्स बिकम हैप्पी और व्हेन दे बिकम मैड। प्रोसीजर, another method is to offer money, वो मनी ऑफर्स एम्प्लॉय हु हैंडल इंस्टाग्राम फॉर स्मॉल में देने के बाद लोगों को जो कि अंदर के लोग उन्हें पैसे ऑफर करते हैं कि आप हम पैसे ले लें और हमारे जो है काम हम पासवर्ड वगैरह दे दें। डाटा ब्रीचेस और लीक क्रेडेंशियल्स, अब जो है ना यहाँ पर बात है डाटा ब्रीचेस और लीक क्रेडेंशियल्स का मतलब है कि हैकर गेट लार्ज सेट्स ऑफ यूजर नेम, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम अदर वेबसाइट्स और कंपनीज, दिस टू लॉगिन्स एंड देन शेयर्ड ऑनलाइन और सोल्ड ऑन हैकर फॉर्म। खासकर डार्क वेब पर, और लेकिन ऐसे काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो डाटा ब्रीच हो जाता है। जिस तरह कि आप कुछ पता नहीं शायद 2 या 3 महीने पहले फेसबुक का फिर ऐसी एक बड़ी वेबसाइट थी, उसके 20 मिलियन पासवर्ड जो है वो लीक हो चुके थे। वाई हैक, तो वो हैकर्स जो है उन पासवर्ड्स को ट्राई करते हैं कि उनमें कोई पासवर्ड है। व्हेन इट हैपन थाउजेंड डेटा विच इज हैपन एट एवरी ईयर exposing billions of login records. Sites like Yahoo, LinkedIn, Adobe, and many others have been breached in the past. Each link can contain millions or even hundreds of millions of accounts. Or the procedure hackers follow with leaked credentials. They might download like Adobe account.txt or LinkedIn leak.sql from hacker from torrent sites. They also focus on high value targets, और ये है tools and commands used by hackers. login.txt एक कॉमन वर्ड लिस्ट जिसमें 14 मिलियन पासवर्ड्स हैं, और उसके अलावा हाइड्रा का यूज़ करके उस पर प्रॉक्सी चेंज मैंने बताया आपको, थ्रू रोटेट IP एड्रेस। और उसके अलावा यहाँ पे एक और भी टूल है जिसको हम कहते हैं स्क्रैपिंग भी यूज़ होता है इसके, स्क्रैपिंग भी यूज़ होता है इसके लिए प्रॉक्सी चेंज, यानी कि
आपकी आईपी एड्रेस को रोटेट करने के लिए आप दिस प्रीवेंट्स गेटिंग ब्लॉक्ड बाय इंस्टाग्राम फॉर 2 मैनी लॉगिन अटेम्प्ट्स, यानी कि जब तक इंस्टाग्राम को ब्लॉक नहीं करता आप तब तक जो है ये कर सकते हैं। आगे करते हैं हम। इस तरह आप पढ़ सकते हैं बिग डाटा ब्रीचेस होते हैं। याहू का ब्रीच हुआ 3 मिलियन अकाउंट्स का। लिंक्डइन का ड्रॉप बॉक्स 68 में से ज़्यादा पे है। 700 मिलियन लिंक्डइन का। वन हैकर्स बिकम एक्साइटेड एंड देन व्हेन दे बिकम एंग्री। प्रोसीजर ऑफ टिपिकल ब्रीच रीच, आप देख सकते हैं कितना डिटेल में सब कुछ बताया गया है। कमांड फॉर चेकिंग ब्रीच डाटा वैलिडिटी, और इंस्टाग्राम कैन कैसे आप कर सकते हैं आपके इसमें। malicious browser extensions plugins from part 21। hackers use malicious browser extension to hack Instagram account। ये जो है मैं पर बोल बोल के थक गया हूँ, तो ये सारा भी आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। ये जो है आप देख सकते, दे यूज स्टैंडर्ड ब्राउजर एक्सटेंशन डेवलपमेंट टूल्स फॉर क्रोम एक्सटेंशन दे क्रिएट। ये जो है पूरा कोड लिखा हुआ है, इसमें बताया गया है कि ये मैनिफेस्ट फाइल है। दे यूज स्टैंडर्ड ब्राउजर एक्सटेंशन, ये आपने जो पढ़ेंगे आपको साथ समझ आ जाएगा। और उसके अलावा चलते हैं आगे। ये है प्रोसीजर यूज्ड बाय हैकर्स, और ये आप सारा जो है पढ़ सकते हैं। दिस मॉडिफाई इंस्टाग्राम जावास्क्रिप्ट टू ऐड बैकडोर्स। बैकडोर्स यानी कि जो बैकडोर समझ आ ही रहा होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जो कि मतलब कि पीछे से एक ना सिस्टम में एक बैकडोर ओपन कर देते हैं। उनको पता ही नहीं था उनके सिस्टम की इन्फॉर्मेशन बैकडोर से बाहर जा रही होती है। सारा दूसरे हैकर्स को भी इसको बैकडोर कहते हैं। हैकर ये क्यों चूज़ करते हैं, व्हेन दे डोंट लाइक कमांड हैकर यूज टू डिप्लॉय malicious extensions। ये सारे आप देख सकते हैं कमांड लिखे हुए हैं malicious extension, और मैं ज़्यादा बात नहीं करने वाला अभी। यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दैट कैन डिटेक्ट malicious extensions, और ये सारा बताया। यूज पासवर्ड मैनेजर विच कैन डिटेक्ट इफ extensions आर ट्राइंग टू स्टील पासवर्ड्स। टर्न ऑन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंस्टाग्राम टू ऐड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। मॉडल नंबर 22 एक्सप्लोइटिंग वीक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंटेशन। वीक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है ये सारा जो है क्या होता है, दैट हैकर्स अटैक द टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू ब्रेक पासवर्ड। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नॉर्मली एड्स extra security by requiring a code sent to phone or email in addition to the password, but when two factor authentication is poorly implemented hackers can bypass। आसान करने से बाईपास करना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को, इतने कितना भी नहीं। दे आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज यूज्ड। एसएमएस कोड्स है जो कि सबसे वीक होता है। बेटर है ऑथेंटिकेटर ऐप, हार्डवेयर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, और बैकअप कोड्स और रिकवरी ऑप्शंस। बाईपास टेक्निक्स जो हैं रेट लिमिट अब्यूज टू स्पैम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सेशन हाईजैकिंग, रिकवरी फ्लो एक्सप्लॉयटेशन और बैकअप कोड और थेफ्ट और गेसिंग, और सेशन हाईजैकिंग टूल्स लाइक बबसूट। और सोशल इंजीनियरिंग सेट एक टूल किट है, उसको भी यूज़ हो सकता है स्पेयर फिशिंग के लिए और एसएमएस अटैक वेक्टर्स के लिए। सेलेनियम एक जो है टूल देगा आल्सो यूज ऑटोमेशन, जो कि टेस्ट हो सकता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बाईपास करने के लिए। नेटवर्क को मॉनिटर करने के लिए वायरशॉक, और एक्सप्लॉयटेशन फ्रेमवर्क्स लाइक मेटास्प्लॉइट फॉर नॉन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बाईपास एक्सप्लॉइट्स, बाईपास को एक्सप्लॉइट करने के लिए। आगे हम चलते हैं कर हैप्पी। अच्छा जी, ऐसा पढ़ सकते हैं सेशन लिस्ट रिकवरी बैकअप कोड स्ट्रॉन्ग अटैक्स, हाउ हैकर्स अब्यूज वीक ऑथेंटिकेशन, और हाउ हैकर्स यूज टूल स्पेसिफिकली बिल्ड फॉर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एंटी क्रैकर टू टी एफ ब्रूट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बाईपास, एसएमएस स्निफ। नीचे मॉडल नंबर 23 फिशिंग या सोशल डीएम्स और कमेंट्स। उसके बाद प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो है नीचे कर देते हैं, आप सारा पढ़ लीजिएगा। अभी जो है पहली वीडियो जो है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। और लास्ट हमारा है कि सप्लाई चेन एसडीके टोकन क्या होते हैं। व्हेन सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्सीडेंटली एक्सपोज सीक्रेट कीज एक्सेस टोकन इन द मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स, तो हैकर्स का यूज़ भी कर सकते हैं। टूल्स कौन से यूज़ होते हैं, गिटहब और ट्रफल होग। गिटहब सूट के गिटहब ने ये आपको अवेलेबल हैं, दोनों टूल्स आप वहाँ जाकर सेट कर सकते हैं। ये सारा कमांड है, और देखते हैं अब इसके एंड में हमारे पास क्या आया हुआ है। ब्लॉग हमारा ख़त्म हो गया। So these were the techniques that hackers used to hack Instagram account. These are not all the techniques, but this blog will cover many. Make sure that all this information is just for education purpose. Use the information only for testing purpose. Otherwise, you will have to face legal consequences about us. All content provided for education purpose only, or for video tutorial demonstration, visit our YouTube channel. Follow our updates and quick tips on Instagram. Learn more and explore our full resources at our official website cyber3697. Contact us or Instagram। और इसके साथ हमारा जो है मॉडल ख़त्म हो जाता है, और पावर्ड बाय ब्लॉगर है ये। और बस अब जो है
हमारी यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। बाकी जहाँ तक बात है स्किल मैप सीरीज़ की, तो उस पर हमारी वीडियो अगली जो है बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। और उसके अलावा कमेंट में हमें आप अगला टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से ही ब्लॉग में से हमें कमेंट कर सकते हैं। तो बस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और खुदा हाफिज़।